हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई इंग्लिश ग्रामर में आज फिर एक नए टॉपिक के साथ यूपी बोर्ड 2025 की प्रिपरेशन चल रही है। आज हम सीखेंगे रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस। आपके सामने है रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस कैसे बनाते हैं और किस किन चीज़ों का जरूरत पड़ेगी हमें। आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मुझे समझना रहेगा जो आपको सेंटेंस दिया जाता है तो उसे हमें क्लियर करना है। कैसे क्लियर करेंगे हम एग्जाम के थ्रू समझेंगे। आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है रीअरेंज द फ्लोइंग वर्ड्स द क्लस्टर ऑफ मेक मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट अरेंजमेंट। तो आपको करना का एक सेंटेंस आपको दिया बी अदर्स एट नॉट लाफ शुड। मुझे क्या करना है, इसको ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग इसे सही वे में लगाना है। तो सही वे में लगाएंगे कैसे, सबसे पहले उसे देखेंगे। सबसे जरूरी है कि आपको टेंस आना बहुत जरूरी है, और जब तक आपको टेंस नहीं आएंगे तो आप हो सकता है ना बना पाए। तो मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ कि बनेगा कैसे। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा रहा हूँ, तो मैं क्लियर करके भी दिखाऊंगा कि आप और इसका सेंस भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मुझे समझना ये है, आपको देखो सामने दिख रहा है, तो यहाँ पे दिया है वी वी अदर वी अदर्स ऐड दिया गया है, नॉट दिया गया है, और लाफ लाफ शुड। मुझे इसे अरेंज करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें, आप लोगों ने पढ़ा होगा टेंसों में सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट बाद जो भी उसमें हेल्पिंग वर्ब दी जाती है वो आएगी, फिर उसके बाद वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स ऐसे आते जाते हैं। उसी के अकॉर्डिंग मैं सबसे पहले मैं सब्जेक्ट को ढूंढना। देखो, सब्जेक्ट आपको यही दिख रहा है। तो सबसे पहले मैंने इसे बी बी बना लिया यहाँ पे। बी बनाने के बाद मुझे कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे शुड है, तो इसलिए यहाँ पे शुड यूज कर रहे हैं, शुड। इसके बाद शुड के बाद मुझे मैन वर्ब चाहिए। मैन वर्ब कौन है, ये देखिए लाफ। तो लाफ, लाफ के बाद इसमें देखिए एक प्रोपोजिशन भी डला हुआ है। अरे सॉरी, थोड़ा नॉट वर्ड भी यहाँ पे यूज करना है क्योंकि नॉट भी है। नॉट सब्जेक्ट के, वो सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत ही नॉट वर्ड यूज करेंगे। ध्यान रखना है, नॉट वर्ड मैंने लगा दिया है यहाँ पे, तो नॉट यूज करेंगे। नॉट के बाद लाफ, लाफ के बाद देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन भी दिया गया आपको, तो ये प्रीपोजिशन है, इसको हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं। तो इस इनका भी काम, ये भी लग गया, ये भी लग गया, ये भी है, ये भी हो, ये भी खत्म। बचा कौन लास्ट में, ये अदर अदर्स। तो वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स, तो एक बन गया। तो इसका सेंस जो हो जाएगा, बी मीन्स हमें, शुड नॉट, नॉट भी लिखा है तो हमें शुड नॉट लाफ एट, हमें दूसरों पर नहीं हंसना चाहिए। इसका सेंस ये होगा। अब देखते हैं मैच करके कौन सा मिल रहा है इसमें से। पहला ऑप्शन देखेंगे इसमें, पहला ऑप्शन लाफ एट नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा एट अदर्स, ये भी नहीं है। चौथा भी नहीं है, क्योंकि हमें बी से स्टार्ट होना होना चाहिए। तो वी शुड नॉट लाफ एट, हमें ये जो ऑप्शन दिया गया है ये वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन है। आपको दिख रहा है, तो ये जो ऑप्शन दिया गया है आपको, राइट ऑप्शन दिया गया है, तो हमें यहाँ पेंसिल से यूज करूंगा यहाँ पे। ये देखिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। आगे देखेंगे, आगे और एक वर्ड, एक सेंटेंस दिया गया है, तो मैं पेंसिल का ही यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा ये सेंटेंस है आपका, ट्रबल गेव ए ग्रेट ग्रेट ट्रबल गेव ए ग्रेट ग्रेट डील ऑफ अस रैट्स। ध्यान रखना है ये। अब
इससे मुझे क्या करना है, क्लियर करना है। ट्रॉवल गेव ए ग्रेट डील ऑफ अस रैट्स। चलिए मैं इसको भी बनाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे बनेगा। देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, सब्जेक्ट को ढूंढना है। ट्रॉवल गेव ग्रेट डील ऑफ अस, ये तो ऑब्जेक्ट है क्योंकि अस दिख रहा है, तो सब्जेक्ट कहीं ना कहीं मुझे यही दिख रहा है। तो यहाँ पे यूज करेंगे, देखना एक बार कि रेट्स ही दिया है, ठीक है, रेट्स। तो रेट्स ही वर्ड यूज करेंगे, रेट्स। मैंने इसको क्लियर कर दिया है, दिख रहा है नहीं आपको, अभी रेट्स को क्लियर कर दिया है। अब क्या करना है, कहीं हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो कहीं ना कहीं मैन वर्ब होगी, तो मैन वर्ब आपकी ये रही, गेव। तो गेव, रेट्स गेव। अब इतना करने के बाद क्या करना है, मुझे ऑब्जेक्ट लाना है। तो ऑब्जेक्ट कौन सा है, यहाँ पे देखिए एक सजीव ऑब्जेक्ट दिया गया है, अस। तो यही होगा, अस। रेट्स गेव अस। इसके बाद जो अदर वर्ड्स के अकॉर्डिंग आते हैं वो भी यूज करेंगे। देखिए अ, इनका इनका यूज हो गया है, ए ग्रीट ऑफ, पूरा उठ के जाएगा, ए ग्रेट डील ऑफ। अब इतना मैंने ये सब यूज कर दिया, अब ये तो बचा हुआ है ट्रॉवल। ट्रॉवल वर्ड यूज कर रहे हैं, तो रेड्स गेव अस ए ग्रेट डील ऑफ ट्रॉवल। तो कहने का मतलब है चूहों, जो चूहे हैं, गिव अस, हमको क्या देते हैं, बहुत, ए ग्रेट डील ऑफ मतलब होता है बहुत ज्यादा परेशान। द रेड्स गिव अस ए ग्रेट डील ऑफ ट्रबल। चूहों ने हमें बहुत परेशान किया, इसका सेंस ये हो जाएगा, गिव अस, चूहों ने हमें ए ग्रेट ऑफ और ट्रबल, बहुत ज्यादा क्या किया, परेशान किया। तो इसका सेंस ये और इसे ही अरेंज करते हैं। ये रीऑर्डरिंग सेंटेंस है। आगे देखते हैं, आपको और भी कराते हैं। यहाँ पर जो दिया जा रहा है, देखिए यहाँ पे ये जो पहला दिया गया है, सॉरी, तीसरा एक और है यहाँ पे, तीसरा और दिया गया है यहाँ पे, तीसरा आपको करा दूं। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये तीसरा भी लिख रहा हूँ। तीसरा है, ही ही लॉट ही लॉट ए मनी ऑफ ऑफ borrowed borrowed me from borrowed me from। तो इसे कैसे क्लियर करेंगे, हम देखते हैं। देखिए आइए समझते हैं, फिर मैच करेंगे। एक बार मिला लूं, ये वही है। ही लॉट ए मनी ऑफ ऑफ borrowed मी फ्रॉम। अब आइए बनाते हैं। देखिए सबसे पहले मुझे, देखिए सब्जेक्ट यहीं दिख रहा है, तो सब्जेक्ट उठा लिया मैंने, ही। अब ही के बाद कहीं हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है। तो नहीं नहीं दिख रही, तो इसका मतलब है ये मैन वर्ब है, तो मैन वर्ब को उठा के लाएंगे यहाँ पे, वर्ब्ड, ही वर्ब्ड, ये भी कर लिया। अब इसके बाद तुरंत ही मुझे क्या करना है, थोड़ा सेंटेंस को देखना है। वर्ब्ड, यहाँ पर ए भी है और लॉट है, तो इसका मतलब ए लॉट
ए लॉट ऑफ, ये भी है, ये दोनों, ये फ्रेज होता है ए लॉट ऑफ का। अब देखिए ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब ये दोनों बचे हुए हैं तो कहीं ना कहीं फ्रॉम पहले आएगा। ए ग्रीट, हाँ ये भी अभी बचा हुआ है ये। तो इसे क्या करेंगे, ए लॉट ऑफ मनी, तो मनी पहले लगे लिखेंगे यहाँ पे, मनी। अब इसके बाद क्या करेंगे, फ्रॉम, यही तो बचा हुआ है, फ्रॉम, और उसके बाद मी बचा हुआ है, मी, फ्रॉम मी, ही borrowed a lot of money from me, ये बन गया। तो ही उसने उधार लिए, तो उधार लिया, ही borrowed a lot of money, बहुत सारा, इसका बहुत सारा सेंस होता है, बहुत अधिक के लिए यूज किया है, बहुत सारा पैसा, फ्रॉम मी माने मुझसे, उसने मुझसे बहुत सारा पैसा उधार लिया, इसका सेंस होगा। आइए मैच करते हैं, देखते हैं कौन सा है। यहाँ पर देखते हैं, जो हमने अभी बनाया है, ए ही borrowed a lot of money यूज करना है। तो ही borrowed a lot of money, तो मनी फ्रॉम मी, तीसरा का मुझे लग रहा है कि पहला ही दिया गया है यहाँ पे, तो पहला यूज करेंगे। और इसमें भी जो दिया गया था दूसरे में, इसमें दूसरे में जो दिया गया था वो ये वाला था, ए ग्रीट हम, ही borrowed a lot of money from me। तो ये सेंटेंस हैं, आपको कैसे लग रहे हैं? अगर आप इसका दूसरा वीडियो चाहते हैं तो मैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखें, तो हम इसका जल्द दूसरा भी लाएंगे। तो बने रहिए चैनल पर। थैंक यू।